ऑलराइट, सो आज मैं बात करूँगा पेटीएम के बारे में, जो कि अभी हॉट न्यूज़ बना हुआ है। लास्ट 2 दिन में जो आरबीआई का पेमेंट बैंक को रिस्ट्रिक्शन के बाद सर्किट टू सर्किट, लोअर सर्किट लगा है 2 दिन बैक टू बैक 20% का। सो ये जो लास्ट 2 डेज़ में जो है 36% डाउन हो चुका है। लास्ट 2 डेज़ यानी थर्सडे एंड फ्राइडे, नाउ नेक्स्ट मंडे अभी बाकी है। सो लास्ट 2 डेज़ में 36% डाउन हुआ। सो इसका आज मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगा पेटीएम के बारे में। पहले इसके पहले न्यूज़ देख लेते हैं, जो हमारा आपका हॉट न्यूज़ बना हुआ था कि ये पेटीएम जो है 20% का 2 दिन लोअर सर्किट मारा, जिसकी वजह से फॉल हुआ है। मॉर्गन लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रहा है 2 दिन के बाद, जो अभी जो एक नया अपडेट है वो ये कि मॉर्गन स्टैनली ने 0.8% का इसमें स्टेक लिया है। ये भी एक अभी हॉट न्यूज़ है कि पेटीएम जो है फॉलिंग नाइफ बन चुका है। 2 दिन में सर्किट सर्किट हिट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मॉर्गन स्टैनली, चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो क्यों बाई कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी है। क्या उनको ये लगता है कि पेटीएम अभी यहाँ से रिकवर करेगा या स्टेबल होगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो वो तो खैर अभी देखेंगे आगे। तो ये हॉट न्यूज़ में भी बना हुआ है। इसके अलावा ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है पेटीएम के लिए कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें टेक लिया है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं एक इसमें न्यूज़, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ और ये आया है कि ईडी विल प्रॉप पेटीएम पेमेंट इफ़ मनी लॉन्ड्रिंग फाउंड्स, सेक्रेटरी ने बताया। तो अभी क्या हुआ है कि एक नया जो अपडेट आया है कि पेटीएम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पे आ रहा था, तो अगर ऐसा हुआ तो ईडी भी उसमें नोटिफाई करेगा, ऐसा सेक्रेटरी का कहना है। तो ये 2 न्यूज़ आज का जो 2 दिन के लोअर सर्किट के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि मॉर्गन स्टैनली ने 0.8% इक्विटी स्टेक लिया इसमें 487 के प्राइस पे। एंड ये गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है पेटीएम के लिए। हो सकता है कि जो बहुत बड़ा ग्रुप है तो इन्होंने 0.8% लिया, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे स्टेबल हो। बट एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पे हाँ एक कंसर्न आया है। कंसर्न ये आया है कि कंसर्न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, क्योंकि जो आरबीआई की तरफ से पेमेंट बैंक को जो बंद किया गया, उसका एक यही इशू था कि इन्होंने केवाईसी फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे एक नया न्यूज़ आया कि 1000 यूज़र जो थे सेम पैन कार्ड का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे केवाईसी का बहुत बड़ा इशू है और इसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस इस पर हो सकता है। तो उसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने बोला है कि अगर ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग उनको लगा तो फिर ईडी भी इन्वेस्टिगेट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पेटीएम के लिए फर्दर। सो आज का जो 2 दिन लोअर सर्किट के बाद जो लेटेस्ट अपडेट वो नज़र आ रहा है, एक नेगेटिव न्यूज़ में ये कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी अभी एक नया इसमें न्यूज़ आ रहा है, और एक मॉर्गन स्टैनली ने 0.8% बाय करा है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। सो ये 2 लेटेस्ट अपडेट है। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे आपको मीम मिलेंगे, तो वो तो चलो ठीक है, देखेंगे। अभी हम लोग आगे इसका डिस्कशन भी करेंगे। एक ये देख लेते हैं ये कि कौन से म्यूचुअल फंड जो है पेटीएम को में ज़्यादा इन्वेस्टेड थे। सो इसमें इसमें मैंने भी ट्राई किया जाकर ऑफिशियल साइट पे, और उसका तो वो देखा मैंने, तो उसका एक यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे मिराई है 1.13% का इन्वेस्टमेंट था मिराई का, फिर फोकस वाले 2.9% था। तो ओवरऑल इसमें मिराई एसेट का ज़्यादा एलोकेशन था पेटीएम में, और म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता तो ओवरऑल 2 एंड 3 लगभग 4% का आसपास का मिराई का था, क्वांट का लगभग 3% का था, और बाकी निपन का वो 0.5 एंड अंडर 1% था। सो ये हमारे म्यूचुअल फंड ग्रुप जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, जिनका लॉस हुआ है। हाँ, एक मीम चल रहा है अभी कि पेटीएम को किसने मारा। सो आरबीआई ने। पेटीएम लगभग जो पेटीएम क्या ना बहुत फेमस हो गया, अपना ब्रांड काफ़ी बना चुका था, ये बहुत रिटेल तक पहुंच चुका था अपना बिजनेस। बट जब जब ये आगे कुछ होता है आगे बढ़ना है, तो आरबीआई का पॉलिसी जो है इनको सेटबैक कर देता है। तो यहाँ पे आरबीआई जो दिखा रहा है कि पेटीएम को ख़त्म करते हुए, ठीक है। तो इसके अलावा अभी हम एक एनालिसिस करेंगे कि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक लास्ट ईयर वीडियो बनाया था। तो मैं एक वीडियो, आप अगर मेरा प्रोफाइल जाके देखोगे तो मैंने बताया था कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मैं यही बोला था कि जब 1 साल पहले की बात है, आपने मेरा जाकर के देखोगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें क्या बताया था कि कोई भी जो नया टेक्नोलॉजी नया कंपनी रजिस्टर होता है, आईपीओ आता है, तो एग्जैक्टली आईपीओ के टाइम पे तो इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता। लेकिन आप अगर आईपीओ के 1-2 साल के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट आप उसमें एलोकेशन तो एक तो आप 1-2% ही रखिए, उसके अलावा बड़ा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। सो मैंने बोला था कि उस वक्त ये जो है, जब जब लास्ट 2021 में जो आईपीओ आया था, उसमें ये 4 जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी का 5 काफ़ी फेमस थे, जोमेटो, डिलीवरी, एनाइका एंड पीवी फिनटेक और पेटीएम। सो काफ़ी जब ये डाउन हो गए थे, लगभग 400 के आसपास आए थे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। तो मैंने उसी वक्त ये न्यू एज ग्रुप करके 5 टेक्नोलॉजी के इक्वल वेट के लिए मैं बताया था कि इक्वल वेट लेकर के आप इसमें जा सकते हो। सो मैंने कब बनाया था, आप ये देख सकते हो। हमारा एडिट स्टॉक करेंगे तो मैं डेट बता दूंगा। डेट था 21 जैन को, जनवरी में ही 21 जैन को मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था। लगभग 1 साल पहले मैंने बताया था कि आप इसमें, उस वक्त चूँकि ये काफ़ी बॉटम हिट हो चुके थे, रिकवरी कर रहा था, अपना स्टेबल हो रहा था, तो मैंने इसलिए होता उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर देख सकते हो। तो मैंने देखो 1 साल, लगभग 1 साल, एग्जैक्टली 1 साल में हमारा टोटल, अगर मैं 5 नया टेक्नोलॉजी स्टॉक में इन्वेस्ट करता इक्वल वेट का, तो आज मेरा गेन 57% का होता,
ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा होता ही मैं इसलिए बताया था क्योंकि वहाँ पे वो एक काफ़ी जो है गिरने के बाद वो स्टेबल हो गया था उस वक़्त। इसलिए मैंने बोला था कि आप किसी एक में तो पता नहीं कौन सी कंपनी आगे जाएगी। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि पेटीएम फॉल होगा या पीवी फिनटेक आगे जाएगा। लेकिन ये पाँचों कंपनी काफ़ी नीच नीच जो है बिज़नेस में काम कर रहे थे। ज़ोमैटो को जान ही रहे आप, लगभग काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये सब। ज़ोमैटो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। नायका भी एक ब्रांड है, पेटीएम भी सब एक गाँव के आदमी पूछोगे तो पेटीएम को मालूम है, नायका मालूम। तो इसलिए ये ब्रांड तो बड़ा था, लेकिन इनकी वैल्यूएशन इतना आईपीओ में ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से ये काफ़ी जो 50-60% डाउन हो चुका था। लेकिन जब मैंने बताया था उस वक्त ये 1 साल एग्जैक्टली पहले बताया था, उस वक्त ये जो है अपने स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा था वहाँ पे। सो एक वहाँ पे एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन था, इसलिए मैंने पाँचों का बोला था कि पाँचों आप खरीद लो। 5 इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी अगर आप नए बिज़नेस में या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो वहाँ पे एलोकेशन आप ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उस बिज़नेस का कुछ नहीं पता कि वो बिज़नेस आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें। इसलिए एलोकेशन ऐसा ऐसा करो कि अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो कभी भी 5-6 कंपनी लो। क्या होगा, 5-6 कंपनी डूबने का चांस कम होगा, एक डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होगा उसमें से। सो यही हुआ, यही देखो कि ओवरऑल मेरा रिटर्न 1 साल का अभी 2 दिन के गिरने के 36% गिरने के बाद भी ये हमारा पेटीएम जो है 11% डाउन है। और ओवरऑल अगर मैं पाँचों में इन्वेस्ट किया होता न्यू टेक्नोलॉजी में, तो ओवरऑल मेरा रिटर्न 57% 1 साल का है। बाकी सारे जो बाकी 4 कंपनी हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं, उसमें से ज़ोमैटो 1 से 29% होता है। तो यही तरीका होता है हमेशा नया टेक्नोलॉजी, नया बिज़नेस, नया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। आप 5-6 कंपनी लो, उसमें इक्वल वेट का आप मान लीजिए 5 लाख कंपनी है, 5 लाख डाल दिया, 1-1 लाख। तो उसमें से 1-2 आप मान के चलो कि 1-2 इसमें से नहीं चलेगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 या 1 या 2 जो चल गए वो आपको मैनेज कर देगा। तो ये हुआ यही देखो, ये पेटीएम 11% डाउन है और बाकी सारे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो ओवरऑल रिटर्न 1 साल का 57% है। तो यही तरीका होता है। सेकंड सेकंड तरीका ये, सेकंड आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कभी भी, चूँकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट था। मैंने पिछले बार बोला था कि ये जितने भी पाँचों कंपनी थे उस वक्त अनप्रॉफिटेबल थे, प्रॉफिट नहीं था। तो बिना जो भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही इसकी आप अगर रिटर्न देखोगे तो इसका सॉरी फाइनेंशियल देखोगे तो देखो इसकी नेट प्रॉफिट जो है 22 में भी काफ़ी काफ़ी नेगेटिव में है। 2300 करोड़ का इसका नेगेटिव था। फिर 23 में है जो 1800 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम क्वार्टरली देखेंगे तो ये ग्रोथ तो कर रहा था, रेवेन्यू तो इसका ग्रोथ ग्रोथ में है, बट नेट प्रॉफिट इसका काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। सो प्रॉफिट तो इसके पास था ही नहीं। तो कभी भी किसी भी कंपनी में जब आप नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका 2 कारण होता है। या तो वो कंपनी टर्न अराउंड 2-3 साल में टर्न अराउंड की ओर बढ़ रहा है। वो सेकंड कि सेकंड कॉसेस क्या होता है, आपको हमेशा क्वार्टरली पूरी पैनिक नज़र रखनी पड़ेगी। एक-एक बैड न्यूज़ पे आपको पैनिक नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि जब भी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में क्वार्टर खराब हुआ या फिर कोई नया उसमें बैड न्यूज़ आया, सो वो काफ़ी शार्पली गिरते हैं, जैसा कि आप पेटीएम में देख सकते हो। यही अगर एचडीएफसी में देखो तो वो प्रॉफिट में है, लेकिन उसमें एक बैड न्यूज़ आया, उसका एडीआर खराब हुआ तो वो 10-15% ही गिरा क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो प्रॉफिट वाली कंपनी है। तो प्रॉफिट क्वार्टर खराब होगा, कोई क्वार्टर खराब रिजल्ट आया, कोई न्यूज़ आया, सो वो ऐसा नहीं है कि बिज़नेस कर रहा है, प्रॉफिट में भी है, लेकिन बैड न्यूज़ करने से 10% 15% गिरेंगे। लेकिन जब कोई प्रॉफिट नहीं करता है और उसमें कोई बैड न्यूज़ आता है या क्वार्टर खराब होता है, तो वो काफ़ी शार्प गिरेगा, आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा। जब तक आपको न्यूज़ मिलेगी, जब तक ये कहानी खत्म हो चुका होगा। तो ये सबसे बड़ा कॉशियस इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आपको बहुत पैनिक नज़र रखना पड़ेगा उस सारे शेयर पे। तो यहाँ पे एक 2 लर्निंग ही है इसमें कि कभी भी न्यूज़ टेक्नोलॉजी कंपनी में हमेशा उसमें लर्निंग होना चाहिए। सेकंड एक चीज़ और मैंने नोटिस करता हूँ कि कोई भी अगर बिज़नेस नॉन प्रॉफिटेबल है तो आप देखोगे वो टर्न अराउंड कर रहा है कि नहीं। तो पेटीएम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू ग्रोथ तो हो रहा था, लेकिन जब प्रॉफिट हम देखते हैं तो प्रॉफिट देखो प्रॉफिट कैसे कमना चाहिए। माइनस लगभग 435 करोड़ का इसका नेगेटिव क्वार्टर में था, क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिर उसमें हाँ 50% उसने प्रॉफिट गेन किया, मतलब पिछले पिछले क्वार्टर से। तो ये अच्छा रिकवरी था। अगर इसी इसी स्पीड से अगर काम करता है पेटीएम, तो ये अगला क्वार्टर में ये अगला से एक क्वार्टर में वो पॉजिटिव आ जाता है प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 400 के बाद 200 तो आया, किसी तरह मैनेज किया, फिर 200 से फिर 300 चला गया, फिर लगभग 50% का प्रॉफिट चला गया, डाउन चला गया। और फिर उसके बाद फिर उसने 332 माइनस 23 माइनर माइनर उसने गेन किया। फिर उसके बाद वो लगभग 50। तो इसका इसका जो प्रॉफिट गेन करने का जो प्रॉफिट टर्न अराउंड करने का जो स्पीड था वो कंसिस्टेंट नहीं है। और जब कंसिस्टेंट नहीं था और इसके ऊपर 1-2 बार आरबीआई ने बैड न्यूज़ भी लगाया था। इससे पहले भी उसने मना किया था केवाईसी के लिए, 1 साल पहले भी इसका कुछ न्यूज़ आया था। तो ये इसकी वजह से पेटीएम जो है
यहाँ पे फेल हुआ है। लेकिन बिज़नेस तो है। पेटीएम बैंक जो है यहाँ पे अभी ब्लॉक हुआ है। 29 फरवरी तक का टाइम दिया है और इन्होंने विजय शेखर ने बोला है कि वो किसी और बैंक से टाई अप करेगा। सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, तो किसी और बैंक से उनको टाई अप मिलेगा तो वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि देखो, कोई भी बिज़नेस जब गिरता है ना, तो एक रिटेल इन्वेस्टर फँसने का चांस होता है। वहाँ पे सोचता है कि अरे 40% या 50% गिर गया है, तो फिर हम बॉटम पे लोग कहा जाता है कि जब 50% 60% गिर जाए तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गिरने का 2-3 कारण होता है। न्यूज़ देखना पड़ता है कि कौन-सा न्यूज़ से वो गिरा है। जैसे हिडेनबर्ग का केस में अडानी ग्रुप गिरा था, तो उस केस में क्या था कि बाहर का कोई न्यूज़ है, उसकी वजह से गिरा था। और ये नहीं पता इंडियन आरबीआई ने या किसी ने हमारा सेबी ने कोई कोई उसमें एलिगेशन नहीं लगाया था, बाहर का एक न्यूज़ की वजह से वो गिर रहा था। उसकी इंटरनल बिज़नेस में प्रॉफ़िट था, सब कुछ था, तो वहाँ पे बॉटम पे लगाने का चांस था। यहाँ पे पेटीएम के साथ क्या हुआ कि पेटीएम का तो हमारे आरबीआई ने ही उसको सेटबैक दिया। आरबीआई तो आप समझ रहे हो, इंडिया का नंबर 1 रेगुलेटरी है। हमारा बिज़नेस फाइनेंशियल को रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे एक खतरा है लॉन्ड्रिंग का भी, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आज भी अपडेट आया। एंड सेकंड चीज़ ये कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक ब्लॉक हुआ ना, सोच के मैं गाँव गाँव में भी देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया। एक माउथ जो वर्ड होता है ना, उससे ये पता चल रहा है कि एक आम आदमी बोल रहा है, अरे पेटीएम बैंक बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया, मेरा पैसा निकालना है, पैसा निकालना है। ये न्यूज़ चल रहा है, और जब रिटेल में ये न्यूज़ चलता है तो फिर लोग यूज़ करना बंद कर देते। ट्रस्ट जो है पेटीएम पे खत्म होगा, सो लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है ना, उनको डायरेक्ट नहीं पता क्या हुआ अंडर नहीं। पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बैंक बंद हुआ, पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया। इसकी वजह से पेटीएम का जो जो कस्टमर है ना, वो लूज़ हुआ यहाँ पे। सो इसका सेटबैक काफ़ी आने वाला है, मुझे लगता है अगला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में। सो अभी यहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अभी आपको देखना भी चाहिए पेटीएम, खासकर ये एक क्वार्टर जी। इसका जो आज जो रिजल्ट आया है, इसका पेटीएम ब्लॉक हुआ है, जिसका यूज़र घटेंगे, यूज़र इसको ब्लॉक करेगा, यूज़र यूज़ नहीं करेगा, तो इसका रिजल्ट पे काफ़ी असर होगा, इसका प्रॉफिट पे। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए 1 साल, अभी 6 महीने, 1 साल। मतलब लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देन यू कैन कंसिडर इट। बट फॉर नाउ आई थिंक वी शुड अवे फ्रॉम दिस सिस्टम। सो आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।